हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे 7.2 जो आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 167 पे है। ये बुक खोलिए और साथ साथ करना शुरू कीजिए। हमारे पास सबसे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि बेसिक वो क्या है, आपको सेक्शन फार्मूला की प्रैक्टिस है जो कि आपको इन्हीं क्वेश्चन से भी हो जाएगी, बट आपने ट्राई करना है। हमें क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। मैं 4 -1 को क्या लूँगी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लूँगी और -2 -3 को क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लूँगी। और बीच में मैं 2 पॉइंट लेती हूँ, आर जो ए बी कोऑर्डिनेट हैं और एस जिसके कोऑर्डिनेट सी डी हैं। और ये पॉइंट्स जो हैं इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में काट रही हैं। इसलिए मैं कह सकती हूँ पी आर इक्वल टू आर एस और इक्वल टू एस क्यू है। अब मैं देखती हूँ, अगर मैं पी आर लेती हूँ तो एक पार्ट एक तरफ और 2 पार्ट एक तरफ रह जाते हैं, यानी कि आर पॉइंट पी क्यू को 1:2 में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। 1 को इस तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 8 -2 और नीचे हम क्या लिखेंगे 1 + 2 जो कि अपॉन 3 के इक्वल होगा, यानी कि 6/3 जो कि 2 के इक्वल आएगा। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, क्योंकि बी आर का ऑर्डिनेट है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई भी ऑर्डिनेट से करेंगे। अब सीसा फाइंड करने के लिए अब सीसा से मल्टीप्लाई, ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -1 से और 1 को -3 से, और नीचे लिखेंगे 1 + 2 जो क्या आ जाएगा -2 -3/3 जो कि -5/3 के इक्वल होगा। अब हमें एस के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो एस के लिए क्या देखते हैं, पी क्यू में एस इधर 2 पार्ट छोड़ रहा है और इधर 1 पार्ट, यानी कि एस 2:1 में डिवाइड कर रहा है लाइन को। और एस का अब सीसा है सी, जिसे फाइंड करने के लिए हम 1 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, और नीचे लिखेंगे 1 + 2 जो कि क्या आ जाएगा 4 - 4/3 यानी कि 0/3 जो कि 0 के इक्वल आएगा। अब ऑर्डिनेट यानी कि डी फाइंड करने के लिए हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और नीचे 1 + 2 क्या आ जाएगा -1 -6/3 जो कि -7/3 आ जाएगा। इट मीन्स मेरा आर आएगा 2 -5/3 और एस आएगा 0 -7/3। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, जो कि क्या है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 8 इज़ डिवाइडेड बाय -1 6। और मैं क्या लूँगी, ए को लूँगी -3 10 और बी को लूँगी 6 8, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसे लूँगी मैं P1 6। अब मैं मान लेती हूँ कि पी ए बी को K:1 में इंटरसेक्ट करता है। इसको फाइंड करने के लिए K की वैल्यू फाइंड कर लें, चाहे मैं अब सीसा के इक्वल रखूँ चाहे ऑर्डिनेट के, मेरे दोनों आंसर इक्वल आएंगे। तो मैं अब सीसा के इक्वल रखती हूँ। हमारे पास P का अब सीसा -1 है, जो कि मैंने क्या लिखा, इसलिए -1 जो है किसके इक्वल आएगा, K × 6 इंटू +1 × -3 के इक्वल, यानी कि माइनस और नीचे हम K+1 लिखेंगे। -1 किसके इक्वल आएगा, 6K - 3/K+1। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि -K - 1 जो है 6K -
3 के इक्वल आ जाएगा। और ट्रांसपोजिशन करने के बाद मेरा 7 के 2 के इक्वल 2 के इक्वल आ जाएगा और के आ जाएगा 2/7। तो मैं कह सकती हूँ पी पॉइंट जो है ए बी को 2:7 में इंटरसेक्ट करता है। यही क्वेश्चन अगर मैं ऑर्डिनेट से सॉल्व करती तब भी मेरा आंसर 2:7 ही आता था, तो इसलिए मैंने एक से ही करके शो कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फाइंड द रेशो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 1 - 5 एंड बी -4 डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। हमें पता है एक्स एक्सिस के पॉइंट क्या होता है, x0, और मैं इसे भी मान लेती हूँ x0 जो है पी पॉइंट है जो कि ए बी को k/1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर मैंने ऑर्डिनेट लिया क्योंकि x मेरे पास अननोन वैल्यू है और ऑर्डिनेट मेरे पास नोन वैल्यू 0 है। जो यहाँ अब मैं यहाँ k को b के ऑर्डिनेट यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करूँगी और 1 को a के ऑर्डिनेट यानी कि -5 से मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड करूँगी k+1 जो कि p के ऑर्डिनेट 0 के इक्वल आएगा। इवेल्यूएट करने के बाद मेरा 0 जो है -5k + 5/k+1 के इक्वल आ जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके -5k + 5 0 के इक्वल यानी कि k 1 के इक्वल आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि P पॉइंट ए बी को 1:1 में डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद हमें जो है x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, P पॉइंट फाइंड करना है। अब मेरे को पता है P जो है ए बी को 1:1 में डिवाइड करता है, तो मैंने इस पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया। तो मेरे को 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया अब सीसा से, और यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 - 4 डिवाइडेड बाय 1 + 1 यानी कि -3/2। इसके लिए मैंने ऑर्डिनेट को सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ऑर्डिनेट 0 है। और मेरा अगला क्वेश्चन है, ये पॉइंट दिए गए हैं 1 2 4y x6 और 3 5 आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मुझे पता है कि मैं इनको, उसने लिखा टेकन इन ऑर्डर, यानी कि a ले लेती हूँ 1 2, b ले लेती हूँ 4y, c ले लेती हूँ x6 और d ले लेती हूँ 3 5। एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। मुझे पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC का मिड पॉइंट आएगा 1 + x/2 और 2 + 6/2 और BD का मिड पॉइंट आएगा 4 + 3/2 एंड y + 5/2। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे बोथ साइड को, अब सीसा के इक्वल और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे, यानी कि 1 + x/2 को 4 + 3/2 के इक्वल रखेंगे और 2 + 6/2 को y + 5/2 के इक्वल रखेंगे और वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करेंगे। x मेरा 6 आएगा और y 3 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड वेयर ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल whose सेंटर इज़ 2 - 3 एंड बी इज़ 1 4 और हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए फाइंड करने हैं, उसे मैं XY लेट कर लेती हूँ और सेंटर को O ले लेती हूँ 2 और -3। अब इसे मुझे ये पता है जो सेंटर है डायामीटर का क्या है, मिड पॉइंट होता है, यानी कि 2 और 3 जो है x + 1/2 के इक्वल और y + 4/2 के इक्वल होगा। यहाँ भी अब सीसा को अब सीसा के इक्वल रखेंगे, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के
इक्वल रखेंगे। x प्लस 1/2 2 के इक्वल, y प्लस 4/2 -3 के इक्वल, और वैल्यूज़ को इवेल्यूएट करेंगे। x प्लस 1 जो है 4 के इक्वल यानी कि x3 आ जाएगा, y प्लस 4 -6 यानी कि y 10 आ जाएगा, और मेरे पास a पॉइंट क्या आ जाएगा, 3 -10 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ a एंड b आर 2 -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। हमें ये गिवन है P जो है लाइज करता है AB में, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ AB क्या है, AP प्लस BP, और मुझे गिवन है AP जो है 3/7 AB है, इसलिए मैंने AP की जगह 3/7 AB लिख दिया, और BP की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ट्रांसपोर्ट किया AB माइनस 3/7 AB, और इवेल्यूएट करके जो कि क्या आ जाएगा 4/7 AB। अब मैं AP रेशो BP निकालती हूँ, जो क्या आएगा 3/7 AB रेशो 4/7 AB। इसमें से कॉमन 7 और AB कट जाएगा, और जो मेरी रेशो है वो 3:4 बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना सॉल्व करना सिखाया है। आई नो यू कैन सॉल्व सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में मैं P को XY ले लूँगी और 3 को मल्टीप्लाई करूँगी x के लिए B के अबसीसा से, यानी कि 3 × 2, और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी A के अबसीसा से 4 × -2, यानी कि, और नीचे 3 + 4 यानी कि -8 + 6 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा -2/7। अब y फाइंड करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करूँगी B के ऑर्डिनेट से और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी A के ऑर्डिनेट से, यानी कि 4 × -2 + 3 × -4 बाई 3 + 4, यानी कि -8 -12/7, जो कि -20/7 आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A2 -2 2 and B2 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए हैं। मैंने A और B के अंदर 3 पॉइंट दिखाए हैं, PQR। PQR सबसे पहले जो Q पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है। अगर मुझे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं तो P पॉइंट AQ का मिड पॉइंट है और R पॉइंट QB का मिड पॉइंट है। तो पहले मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालती हूँ, जो कि मिड पॉइंट है AB का। तो AB का मिड पॉइंट निकालने के लिए -2 + 2/2 0/2 0 आ जाएगा, और 2 + 8/2 जो कि 10/2 5 आ जाएगा, यानी कि Q मेरा 0.5 आ जाएगा। अब मैं निकालूंगी P पॉइंट। P पॉइंट AQ का मिड पॉइंट है, जो क्या आएगा -2 + 0/2 यानी कि -2/2 -1 आ जाएगा, और y1 आ जाएगा 2 + 5/2 जो 7/2 आ जाएगा। P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -1 7/2। R जो है QB का मिड पॉइंट है, जो कि 0 + 2/2 2/2 1 के इक्वल आ जाएगा, और y3 जो है इसका 5 + 8/2 13/2 आ जाएगा, और R के कोऑर्डिनेट आएंगे 1 और 13/2। अब 10th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ़ द वर्टिसेस आर 3 0 4 5 -1 -4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। टेकन मीन्स पहला पॉइंट A, दूसरा B, तीसरा C और अगला D। इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। डिस्टेंस फार्मूला में AC और BD की लेंथ फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है,
हाफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर ए सी और बी डी फाइंड करके आप एरिया फाइंड करेंगे। थैंक यू। आई थिंक नाउ यू कैन सॉल्व 7.2।